हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सन 2005। सन 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है? कोसी नदी से, यमुना नदी से, अलकनंदा नदी से, घाघरा नदी से। तो प्रश्न में पूछा गया है कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अलकनंदा नदी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है, तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, केरल राज्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, सन 1916 में। सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? क्योंकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ था? सन 1976 में हुआ था। सन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसी वक्त ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कितने थे उस वक्त? 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, तो 11वां मूल कर्तव्य तब जोड़ा गया था। और आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान में लिया गया है। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इंदिरा गांधी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन 2, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया। ऑप्शन 3, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन 4, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद है? जैसा कि आपको पता है कि संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। और आपको पता होना चाहिए कि जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार जो मूल अधिकार है, वो कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के अनुच्छेदों में समानता
समानता के अधिकार का वर्णन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद है। तो 14 से 18 अनुच्छेद है ना, तो कितने अनुच्छेद होंगे यहाँ पर? 5 अनुच्छेद होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कि 5 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 असम राज्य, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सिक्किम। लोसांग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, सन 1952 में एनडीसी की स्थापना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? यहाँ पर ऑप्शन 1 है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन 2 है मणिपुरी, ऑप्शन 3 है यहाँ पर कथक और ऑप्शन 4 है ओडिसी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का ये नृत्य है? उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मणिपुरी। मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुर राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथक। कथक उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का ये नृत्य है। तो आपको यहाँ पर 10 प्रश्न हल करवाए गए और आपको अब एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जा रहा है और ये प्रश्न इसी वीडियो में हल करवाया गया है। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।